हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बोर्नियो के बारे में कि आप बोर्नियो का यूज़ कैसे कर सकते हो, है ना, कैसे प्रॉपर वे में चला सकते हो बोर्नियो को। जो मेरे बिगनर्स भाई हैं, है ना, वो उन्हें अभी तक बोर्नियो का यूज़ सही से करना नहीं आता कि क्या क्या यूज़ है, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं बोर्नियो में। तो आज की क्लास में हम A to Z बात करेंगे बोर्नियो को लेकर, ठीक है। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो आपको ऐसी क्लास YouTube पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आपने ये क्लास पूरी वॉच करी अच्छे से, ठीक है, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हम सिखाएंगे ना एकदम बेसिक से सिखाएंगे। तो जैसे मैंने अभी तो जैसे मैंने अभी क्रोम को ओपन कर लिया है ना, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ना सारे लोग क्या करते हैं, सीधा बोर्नियो को ओपन करके दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको बोर्नियो टूल डाउनलोड कैसे करना है ना। तो सिंपल सा मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बोर्नियो स्कीमेटिक डाउनलोड। आपको इतना लिखना है और फिर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे तो हमारी पहली वेबसाइट कौन सी है, updateborneo.com, है ना। आपको इस साइट पे जाना है, ठीक है। तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने का। एक तो मेगा से, एक मीडिया फायर से और एक गूगल ड्राइव से, है ना। जिससे आपको अच्छा लगे, स्पीड वगैरह जिससे अच्छी आती है आपके यहाँ, वो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे फास्ट स्पीड गूगल ड्राइव की होती है ना, तो मैं यहीं से डाउनलोड कर लूँगा। देखो, यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। देखो, तो मैंने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अभी हमारा फ़ोन जो हमारा सेटअप है डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो सिंपल सा आप इसे ओपन करो, है ना। यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लो इसे, ठीक है। इसे डबल क्लिक करके इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये क्या पूछेगा, आईडी पासवर्ड, है ना। रन एनीवे कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से यस। तो देखो, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, है ना। तो आपका बोर्नियो इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे क्या है, पीसी में बोर्नियो इंस्टॉल है, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, है ना, डेस्कटॉप पे। तो देखो, ये रहा हमारा बोर्नियो। तो मैं इसे ना डबल क्लिक करके बोर्नियो को ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये क्लास एकदम शुरू से है ना, A to Z क्लास है। आपको पूरा वॉच करना है। अगर आपने वाली वीडियो देखी तो मेरे हिसाब से आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखो, आपको ना बोर्नियो देखो, जब आप बोर्नियो लोगे ना तो आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना, आईडी पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड, जो आपका डीलर है जहाँ से आपने परचेज़ किया है ना, तो वो आपको आईडी पासवर्ड डाल लेना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। देखो, यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये है कि आपको हर बार आईडी पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सेव हो जाएगा। अब ये हमारे सर्वर है। कभी कभी एशिया का सर्वर नहीं चलता तो इंडिया में या यूएस में आप लगा के स्विच कर सकते हो लॉगिन, ठीक है। तो अभी मेरा सर्वर एशिया है, ये अभी बहुत अच्छा चलता है। अगर आप आईडी पासवर्ड भूल रहे हो तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो। और नए मेंबर्स के लिए रजिस्ट्रेशन, है ना। अब अगर आपका बोर्नियो ख़त्म हो गया, 1 साल का था, 6 महीने का था, 3 महीने का था, तो आप यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा अभी बोर्नियो ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा बोर्नियो ओपन हो गया है। तो आप देखोगे ना, तो ये कई सारे इसमें फंक्शन मिलेंगे, जैसे पहला टैब, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो ये मेरे टोटल 8 टैब है। तो पहला जो है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के बारे में है, जिसमें हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक, बिटमैप और हमारा बिटमैप कनेक्टर, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, मैक के लिए, ठीक है। तो अभी हमें मैक रिपेयर नहीं करना, है ना। अभी हम फ़ोन के बारे में समझेंगे। तीसरा टैब है हमारा पीसी और लैपटॉप के लिए। और फोर्थ है हमारा कंपोनेंट पीसीडी। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई फ़ोन है, आप रिपेयर कर रहे हो। अब क्या होता है वहाँ पे कि आपके पास आईसी नहीं होती है ना। अब आपके पास कुछ स्क्रैप मदरबोर्ड है या कुछ वैसे बोर्ड है जिसमें से आप आईसी को यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपल सा यहाँ आईसी का नाम डालोगे, जैसे मैंने डाल लिया MT6377W। अब मैं ऐसे सर्च करूँगा,
तो अभी ये हमारी लेटेस्ट आईसी है, तो अभी ये 2 फ़ोन में दिखा रहा है कि किस किस फ़ोन में लगी हुई है ना। तो ये दोनों सिमिलर ही मॉडल है अभी। अब मैं दूसरा कोई फ़ोन जैसे 6357 CRV से सर्च कर लेता हूँ, तो देखो ये कितने सारे फ़ोन्स में लग रही है हमारी। तो ये नीचे आ गया पेज, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारे टोटल कितने पेज है? 17 पेज है, 17 पेज है टोटल, है ना। Redmi 9C, A1, A2, A3, इन सब में हमारे कितने लग रहे हैं? MT 6357 CRV पावर IC लग रही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। देखो पहला था मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, जो कि हम अभी ओपन करेंगे। दूसरा मैकबुक, तीसरा PC लैपटॉप, चौथा जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको ये सर्च वाला ऑप्शन, ये हमारा फ्लैश फाइल का है ना। तो फ्लैश फाइल तो हमें ईज़िली कहाँ से मिल जाती है? क्रोम से, या हम गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? हमारा लिखा है कंप्लीट रिपेयर डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ कि आखिर है क्या। तो देखो बोर्नियो से जिस बंदे ने फ़ोन रिपेयर किया है ना, उसने अपनी सक्सेस स्टोरी डाली हुई है, देखो। तो यहाँ से आप लॉगिन करोगे ना, कोई भी अगर आपको देखना है तो आपको रीडायरेक्ट करेगा कहाँ? फेसबुक के पेज पे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? लॉगिन करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने डाला है आसूस मैक्स प्रो M1 सिग्नल प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके आप अपना फेसबुक ID से लॉगिन करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? हमारा शेयर का ऑप्शन है, शेयर रिज़ल्ट, और ये हमारा प्रोफाइल है। प्रोफाइल मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यूज़र नेम, जीमेल ID, ये कब आपने क्रिएट किया था, कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी प्रोफाइल पे। तो देखो सबसे मेन हमारा क्या था? हमने बताया पहला टैब, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो नीचे अभी कुछ देर तक ये अपडेटिंग चलेगी, है ना। ये फाइल्स हमारी लोड हो रही है सारी, ठीक है। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, इन फाइल को ओपन होने देते हैं, ठीक है। तो जब ये अभी मैं आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारे मोबाइल फ़ोन का है, जिसमें स्मैटिक, बिडमैप, हार्डवेयर सॉल्यूशन, है ना, कनेक्टर, IC ऑन बोर्ड, सारी चीज़ें मिलने वाली है। दूसरा मैकबुक के बारे में था, तीसरा हमारा था PC लैपटॉप, चौथा हम IC सर्च कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कौन कौन से बोर्ड में लगी है। ये हमारा फ्लैश फाइल का टैब था, तो हमें मैंने बताया गूगल में इजीली मिल जाती है। यहाँ पे उतने मतलब मॉडल्स नहीं दिए आपके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है आपका सक्सेस स्टोरी, जो आप देख सकते हो। बोर्नियो में किसी भाई ने देख के बनाया होगा, तो अपने सक्सेस स्टोरी डाली हुई है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है ना, और ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये अभी अरेंजिंग डॉक्यूमेंट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं अरेंज होने में। तो ये देखो, ये हमें ना अभी 4 टैब दिख रहा है। पहला मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, दूसरा सिस्टम ऑन चिप, तीसरा IC डाटा शीट, और चौथा है हमारा IC डायोड वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले वाले टैब पे चलेंगे। जब ये हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो जैसे मैंने डबल क्लिक करके इसे ओपन किया, अभी मेरा टैब ओपन हो गया है ना। तो अब मैं इसमें ना देखो, सबसे ज़्यादा जो स्मैटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे रेडमी के फ़ोन में, शाओमी के फ़ोन में, वीवो वगैरह के बहुत कम स्मैटिक मिलते हैं। MT 6357 CRV पावर IC लग रही है। अब वीवो का स्मैटिक नहीं होता, तो अब शाओमी में जाके, क्योंकि शाओमी का इजीली मिल जाता है हमें स्मैटिक, है ना। तो अभी मैं कॉमन मॉडल जो कि बहुत पॉपुलर है, जैसे Redmi 5A, है ना। तो मैं अभी Redmi 5A से ही शुरुआत करता हूँ, है ना। ये बेसिक, अगर आपने Redmi 5A को समझ लिया तो ये बेसिक है ना, बेसिक चीज़। तो देखो पहला हमारा दिया होता है बिडमैप, ठीक है। तो पहला हमारा दिया है बिडमैप। तो बिडमैप को हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो इसमें हमें 2 चीज़ मिल जाती है। एक मिल जाता है मेन PCB, और दूसरा मिल जाता है हमारा सब बोर्ड, ठीक है। तो अभी मेन PCB ओपन हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे। तो देखो ये हमारा बिडमैप किस लिए यूज़ किया जाता है? तो देखो कई बार ना आप CPU MCU उठाते हो और कई बार प्रिंट मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि वो लाइन हमारी कनेक्ट है, डिसकनेक्ट है, क्या थी वो। तो देखो जितनी भी हमारी ये आपकी ब्लू कलर की लाइन है, ये सारी हमारी NC है, और ये जितनी भी हमारी डार्क ग्रे लाइन है ना, ग्रे लाइन, तो ये हमारी जितनी भी डार्क ग्रे लाइन है ना, ये हमारी सारी क्या है? ये हमारी ग्राउंड है।
अगर आप देखो एग्जांपल के लिए आप eMMC उठा रहे हो, है ना, और आपका ये प्रिंट मिस हो जाए, तो आप सिंपल बिटमैप के क्लिक करके जान सकते हो कि हाँ भाई मेरा ये प्रिंट यहाँ से आ रहा था, तो आप सिंपल जंपर कर सकते हो। अब जैसे आप डिस्प्ले का कनेक्टर वगैरह लगा रहे हो और कोई पॉइंट मिस हो गया, तो आप सिंपल क्लिक करके देख सकते हो, अच्छा ये यहाँ से आ रहा है, तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, तो आप सबसे पास वाला कंपोनेंट जो होगा वहाँ से उठा के जंपर कर सकते हो, ठीक है। और इसका एक और फ़ायदा है कि जैसे आपने कोई स्कीमेटिक ओपन किया है ना, आप ढूंढ रहे हो कोई स्कीमेटिक, तो उसमें क्या होता है कि बॉल्स के नाम होते हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा, है ना, कि A1 A2 A3। तो आप सिंपल क्या करो ना, देखो जूम करोगे तो अभी कोई भी बॉल पे कोई भी नंबर नहीं लिखा, तो मैं यहाँ से सिंपल शो पैड इन्फो करूँगा ना, शो पैड इन्फो, तो देखो सारी बॉल के नाम आ गए, ठीक है। ये वीरेज L2 मतलब LDO 2 1.2 की लाइन है ये, ठीक है, कितनी सारी जगह गई है हमारी। तो आप ऐसे इजीली फाइंड कर पाओगे, है ना, इस बिटमैप की सहायता से। अब सब बोर्ड का क्या सीन है, तो सब बोर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा सब बोर्ड ओपन हो रहा है। तो देखो कई बंदे भाई क्या करते हैं ना, तो कई बंदे क्या करते हैं कि ये जैक लगाते हैं और प्रिंट निकल जाता है ना, या उनके पास प्रिंट निकला हुआ आता है, उन्हें पता नहीं वीबस की लाइन कहाँ थी, है ना, कहाँ से जंपर करना है। तो आप सिंपल बिटमैप से देख के, अच्छा ये लाइन यहाँ जा रही है, तो यहाँ से आप जंपर कर सकते हो, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, ये भी जंपर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिटमैप का सहारा ले सकते हो। बिटमैप बहुत ही आप हमें मतलब रिपेयरिंग के लिए बहुत ईजी कर देता है रिपेयरिंग हमारी, ठीक है। और यहाँ पे मेन बोर्ड तो दिया होता है, देखो सब बोर्ड हर किसी का नहीं होता है, किसी किसी का होता है, ठीक है। तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी देख सकते हो, अभी मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो ये हमारा डायोड, ठीक है, डायोड। तो डायोड में आपको दो चीज़ें मिल जाती है, एक कनेक्टर मिलता है, एक IC ऑन बोर्ड। तो मैं पहले कनेक्टर को ओपन कर लेता हूँ। अब ये किस चीज़ की कनेक्टर की बात कर रहा है, तो हमारे फ़ोन में जितने भी कनेक्टर लग रहे हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट के हो, कैमरे के हो, LCD का हो, B2B का हो, है ना, सारे हमारे कनेक्टर के GR, और यहाँ तक कि हमारे जो हैंड फ्री होता है उसका भी GR है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे, देखो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, तो देखो MIPI की लाइन है ये सारी, ठीक है। तो जितने भी हमारे बैटरी कनेक्टर हो, B2B हो, है ना, कैमरा हो, ऑन ऑफ का कनेक्टर हो, देखो तो सबका GR हमारे कनेक्टर में आपको बता देगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है IC ऑन बोर्ड। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ IC ऑन बोर्ड को। तो आप ये वीडियो जो है पूरी वॉच कीजिए, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा, मिले तो लाइक और कमेंट करना। तो देखो IC ऑन बोर्ड मैंने ओपन कर लिया। अब क्या होता है ना, कई बार इसमें देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कई बार हमारी जैसे कि हम पावर IC DC मशीन में लगाया हमने फ़ोन, है ना, पावर बटन दबाया, अब लो बूटिंग लेके ऑफ हो रहा है ना, या पावर IC में कहीं ना कहीं कोई LDO लाइन शॉर्ट है, तो अब आप क्या करोगे कि अब आप पूरे कैपेसिटर वगैरह पूरे कंपोनेंट जो है उसे दोनों साइड से चेक करोगे, है ना, दोनों साइड से कि बीप तो नहीं आ रहा। तो आप सिंपल उसमें क्या करो, पावर IC रिमूव करो, है ना, और सबका GR ले लो, कोई LDO लाइन कोई बक लाइन वगैरह शॉर्ट तो नहीं है। तो हम यहाँ से ना देखो ये ऑन बोर्ड का जो बोर्डियो ने दिया है ये ऑन बोर्ड का है, तो उन्होंने पावर IC निकाल ली है और यहाँ GR लिया है। तो सिंपल सा आप पावर IC निकालो, है ना, GR देखो आपकी GR मैच हो रही है कि नहीं, कोई सेक्शन ओपन है जैसे लाइट IC का हो, ग्राफिक का हो, तो आप IC निकाल के GR ले सकते हो, कोई लाइन हमारी शॉर्ट तो नहीं है, ग्राफिक क्यों नहीं आ रहे हैं, CPU से डाटा क्लॉक आ रहा है कि नहीं, है ना, इनपुट आ रहा है कि नहीं, LX मतलब स्विचिंग हो रही है कि नहीं, VSN VSP के लिए 2 इनेबल आते हैं CPU से, वो आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये हमारा फ्लाई कैप है, जो हम BTST कैप बोलते हैं, बूट कैप या बूस्ट कैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी, ये हमारा 2G IC का है, ठीक है, ये हमारा 4G IC का है, ये हमारा WTR का है। तो ये सारे यहाँ से आपको GR देखने के लिए मिल जाएंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। देखो हमारा बिटमैप का हो गया था, बिटमैप में मेन बोर्ड, सब बोर्ड, ये हमारा डायोड में भी हो गया था, कनेक्टर और IC ऑन बोर्ड। अब हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो देखो जैसे आपके पास चार्जिंग के लिए सेट आया है ना, अब उसमें चार्ज नहीं हो रहा है, स्लो चार्ज हो रहा है, फेक चार्ज हो रहा है ना,
या फिर आपका कैमरा नहीं काम कर रहा, लाइट नहीं आ रही, तो सिंपल ये हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या है, आप लाइनें चेक कर सकते हो। लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में ना उतनी लाइनें नहीं दिखाता है जितना हमारा स्कीमेटिक में दिखाता है, ठीक है, उतनी लाइनें नहीं दिखाएगा ये आपको। लेकिन फिर भी आप इससे मेरे हिसाब से तो 50% ही फ़ोन रिपेयर कर लोगे, बाकी आपको स्कीमेटिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ये लाइन यहाँ से गई, और मान लो कि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप नीचे क्या करो, सब बोर्ड से, मैं सब बोर्ड भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब बोर्ड ओपन हो रहा है, देखो, तो ये हमारा सब बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा सब बोर्ड है। अब यहाँ पे हमारी जो वीबस की लाइन है, वीबस की लाइन, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है, इस टीपी तक। तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ से एक जंपर उठाओ इस कैप से और ऊपर टीपी पे लगा दो, बस आपका काम हो जाएगा। या फिर आगे लाइन जा रही है ना, इस हमारे OVP पे तो इनपुट हो रही है लेकिन आउटपुट नहीं हो रही, यहाँ तक आउटपुट नहीं हो रही, तो आप सिंपल जंपर करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इतना प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होता इसमें, लेकिन आपका ये है कि थोड़ा बहुत काम चल सकता है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत अच्छा है ये हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है, काफ़ी मदद मिल जाती है इससे। अब मैं नेक्स्ट चल लेता हूँ। तो ये हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है हमारी स्कीमेटिक की। तो स्कीमेटिक में ना 2 चीज़ मिलती है आपको, लेआउट और स्कीमेटिक। तो जैसे मैंने लेआउट को ओपन कर लिया अभी, ठीक है, तो लेआउट ये हमारा ओपन हो रहा है। तो लेआउट क्या होता है, एक आपका फिज़िकल बोर्ड होता है। जैसे आप मदरबोर्ड को फ्रेम से बाहर निकालते नहीं हो, तो आपका एकदम बोर्ड जैसे दिखता है फिज़िकल, वैसा ही होता है। अब लेआउट में क्या होता है, जितने भी कनेक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जे नाम से डिनोट किए हैं इन्होंने, जे नाम से, ठीक है। जैसे वो ऑन ऑफ का कनेक्टर है ना, ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये हमारा B2B है। तो जितने भी कनेक्टर है, चाहे वो कैमरे का हो, है ना, बैटरी कनेक्टर हो, सारे जे नाम से डिनोट है, ठीक है। हर स्कीमेटिक में जे नाम से नहीं होगा, नाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे सैमसंग वगैरह के फ़ोन में, ठीक है। अब क्या होगा, आईसी को कैसे डिनोट करते हैं, तो यू के नाम से डिनोट करते हैं आईसी को। तो कभी भी आपको कोई आईसी देखनी है, ठीक है, छोटी हो बड़ी हो, LDO आईसी हो या कोई और आईसी हो, चार्जिंग हो, ग्राफिक हो, लाइट हो, 2GP हो, 4GP हो, APT आईसी हो, eMMC हो, UFS हो, ठीक है, कोई भी आईसी हो हमारी। तो आप सिंपल क्या करोगे, देखो यू से है तो ये हमारी कोई आईसी है, यू से है तो अभी है ना, हमें लेआउट में उतना पता नहीं लगेगा। और जो कंपोनेंट के नाम है ना, सी मतलब कैपेसिटर, तो जितने भी हमारे कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड होते हैं ना, इनका एक डिनोटिंग लेटर होता है ना, और सिंबल भी होता है, ठीक है। तो ये सारी डिनोटिंग लेटर है। अगर आपको देखो समझना है ना और ज़्यादा डीप कि कंपोनेंट कैसे काम करता है, एक बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक टू एडवांस, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो अभी तो मैंने लेआउट ओपन किया था, अब मैं कर लेता हूँ स्कीमेटिक ओपन, है ना। देखो कोई भी चीज़ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप एक बार समझ जाओगे ना तो इजी वे में चला पाओगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा कठिन नहीं है कोई चीज़। तो देखो अब मैंने यहाँ से जूम किया, है ना, अब मैं इसे देख लूँगा क्या चीज़ है, कौन सी आईसी है। मैंने डबल टैप किया, यहाँ गया स्कीमेटिक में। देखो डबल टैप ही करना है बस आपको, डबल क्लिक करोगे ना आप अपने माउस से तो ये कॉपी हो जाएगा। अब स्कीमेटिक में जाके आप पेस्ट कर दो सीधा। अब मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ कौन सी आईसी है, तो हमारा दिखा रहा है RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आईसी को कोई कॉपी कर लेता हूँ कि भाई ये कौन सी आईसी है। तो मैंने डबल टैप किया, स्कीमेटिक में गया और ये यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट। तो ये हमारा कौन सी आईसी बता रहा है, तो ये BQ25601 मतलब ये हमारी चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया नहीं था कि बिटमैप का सहारा क्यों, तो देखो जैसे हमारे स्कीमेटिक में दिया है 1 और 24 नंबर, तो आपको पता ही नहीं, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे आपको पता ही नहीं, जैसे हमारी चार्जिंग 1 और 24 नंबर बॉल कौन सी है, तो आप सिंपल क्या करो, ले आओ बिटमैप में जाओ। देखो बिटमैप ये रहा, ठीक है। और मैंने बताया था आपको शो पैड इन्फो कर लेना है। अगर शो पैड इन्फो नहीं करोगे ना तो बॉल के नाम ही नहीं दिखेंगे आपको। तो मैंने यहाँ से शो पैड इन्फो कर लिया है। अब यहाँ पे आपका देखो 1 और 24 पे वीबस आएगी, तो ठीक है, हमारा स्कीमेटिक एकदम प्रॉपर
वे में सही बता रहा है ना। हमें बॉल गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस हम फॉलो कर सकते हैं। 124 पे ये, 19-20 पे स्विचिंग हो रही है, 21 पे बूस्ट कैप लगा है, 22 पे रीजन की लाइन है ना, 15-16 पे सिस्टम वाली लाइन है। तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो देखो स्कीमेटिक क्या है हमारा कि हर एक बॉल है ना, हर एक लाइन के बारे में बताता है कि उसकी लाइन में कितनी वैल्यू का कंपोनेंट, उसका भी कॉइल जो है उसकी कितनी वैल्यू। तो एक माइक्रो हेनरी की है ना कॉइल है, ठीक है। तो आप ऐसे ही पता लग सकते हो कि कितने वैल्यू का कोई भी, ये टीवीएस डायोड है, ये कैपेसिटर है ना। तो आपको इसके लिए ना पहले स्कीमेटिक चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जैसे कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर सिंबल है ना, क्या काम करता है कैपेसिटर, रजिस्टर क्या काम करता है, उसे कैसे पहचाने, स्कीमेटिक में उसका सिंबल क्या होता है, लेआउट में उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो इजी वे में, ठीक है। उतना हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब तो हो गई हमारी स्कीमेटिक और लेआउट की बात। अब हम चल लेते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो मैंने जहाँ से स्मार्ट बोर्ड ओपन किया है, तो देखो स्मार्ट बोर्ड ना एक बिट मैप की तरह है। जहाँ आप क्लिक करोगे ना तो वो सारी चीज़ें बताएगा, यह एक पर्टिकुलर सेक्शन बताएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है फ्रंट कैमरा, मैं फ्रंट कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट कैमरे की सारी लाइन बता देता है कि भाई फ्रंट कैमरे में ये लाइन है, ये काम कर रही है, देखो ये सारी चीज़ें। ये बैक कैमरे की है, टच की है, एलसीडी की है, मतलब लाइक ये आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरह है ना। लेकिन ये सारी लाइन बताता है A to Z, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फंक्शन है, आप यूज़ में ले सकते हो इसे भी। तो हमारा स्मार्ट बोर्ड हो गया। अब ये हमारा थर्मिस्टर है। तो कई बार ना कई भाई को थर्मिस्टर नहीं मिलता है, वो ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। तो देखो आप थर्मिस्टर वाले टैब पे ओपन करोगे ना तो आपको थर्मिस्टर दिख जाएगा। ये 4GPA के पास लगा है, 100 किलो ओम का रजिस्टर है ना, 100 किलो ओम का ये तो ये 4GPA के पास लगा है 100 किलो ओम का थर्मिस्टर। और ये हमारा LCD कनेक्टर के पास लगा है, ये कितने का है, तो ये भी हमारा, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ, 100 किलो ओम का थर्मिस्टर है, ठीक है। तो आप कई बार क्या होता है ना, देखो सारे फ़ोन का थर्मिस्टर नहीं दिया होता, तो आपको बेसिक चीज़ें, जब भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बेसिक चीज़ें जब आपकी कंप्लीट रहेगी ना तो आप एक प्रॉपर वे में फ़ोन का काम कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे आप कोई घर भी बनाते हो तो एक पिलर होता है ना, आप उसे मजबूत करते हो है ना, अंदर गड्ढा खोदते हो, फिर सरिये से उसे अच्छे से अपना करते हो कि मजबूत रहे, है ना। तो वही सारी चीज़ें अगर आपका देखो बेसिक का मतलब क्या होता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कैसे काम करता है, कैपेसिटर रजिस्टर ये वो कैसे काम करता है, क्या वर्किंग है, इसके ख़राब होने से क्या फ़ोन में इशू आ जाता है, एक सर्किट कैसे काम करता है, ठीक है। जब भी आप एक प्रॉपर वे में काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्मिस्टर हो गया। अब ये हमारा वोल्टेज हो गया, इन और आउटपुट वोल्टेज। तो देखो इन और आउटपुट वोल्टेज का मतलब है कि कई बार ना हमारी पावर आईसी के आसपास कोई लाइन शॉर्ट हो जाते, चाहे 1.8 हो, 2.8 हो। तो जैसे मैंने बताया ना कि पावर आईसी निकाल के जीआर ले सकते हो, तो आप इन और आउट में क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ सारे एलडीओ का जीआर ले सकते हो, जहाँ जहाँ एलडीओ लग रहा है, कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। तो ये हमारा हाई बूट में भी काम करता है। जैसे पावर की प्रेस किया आपने डीसी में, अब छोड़ते ही 0-0 हो गया, या फिर क्या हुआ, लो बूटिंग आ रही है फ़ोन में, तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करके है ना देख सकते हो कैपेसिटर दोनों साइड से शॉर्ट नहीं होना चाहिए आपका। लो जीआर आए तो जीआर भी कितनी आनी चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। चेक कैसे करना है, कूल टेस्टिंग में करना है, ठीक है। हॉट में करोगे तो कई एलडीओ होते हैं फ़ोन ऑन करने के बाद होते हैं, कई एलडीओ होते हैं जो आपका, जैसे आपने बैटरी लगाई, पावर बटन प्रेस किया, फर्स्ट लोगो आया, जब ही बन जाता है। तो आपको ये नहीं देखना अरे यार 1.8 नहीं आ रहा, 2.8 नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं है, बस आपको एलडीओ लाइन चेक करनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज वाला भी सिस्टम ख़त्म। तो हमने बिट मैप देख लिया, डायोड देख लिया, हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लिया, स्कीमेटिक देख लिया, स्मार्ट बोर्ड देख लिया, थर्मिस्टर देख लिया और वोल्टेज देख लिया। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम काम कर सकें, है ना। हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, कस्टमर हमारे सामने खड़ा होता है ना, बोलते हैं कि सर पे खड़ा होता है कस्टमर हमारे। तो आप सिंपल सा जल्दी जल्दी अगर आपको एक ही वे में, क्योंकि आप बिट मैप ओपन करोगे फिर स्कीमेटिक करोगे, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से कंबाइंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये हमारा बिट मैप आ जाएगा,
ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई साथ में लेना है हार्डवेयर सॉल्यूशन भी लेना है, चलो चार्जिंग का, तो मैंने चार्जिंग का भी ले लिया। अब भाई मुझे क्या लेना है, तो मुझे लेना है लेआउट भी लेना है साथ में, तो मैंने लेआउट भी ले लिया। अब मुझे स्मैटिक भी लेना है, तो मैं सीधा ना देखो स्मैटिक के अंदर जाके कंबाइन, लेआउट के अंदर जाके कंबाइन, तो मैं यहाँ से कंबाइन कर लूँगा। तो हमारा इससे हटके एक नया पेज खुलता है जिसमें चारों चीज़ें आ जाती है। अब देखो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे मुझे पावर ये जानना है कौन सी आईसी है ना कहाँ, तो मैं डबल टैप करूँगा तो बिटमैप में भी खुल जाएगा और ये हमारा स्मैटिक में भी खुल जाएगा, लेकिन हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं खुलेगा, है ना। हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको मैनुअल ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये खुल गया। अगर मैं ये क्लिक करूँ, ये क्या है, तो ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रिस्टल है, ठीक है। क्रिस्टल की बहुत सारी वैरायटी होती है। अब मुझे ये जानना है कि ये कैपेसिटर कहाँ लगा है, तो मैंने डबल टैप किया, बिटमैप में भी आ जाएगा और हमारा लेआउट में भी आ जाएगा और ये हमारा आपका यहाँ पे भी आ जाएगा स्मैटिक में, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो बोर्नियो ने ना देखो अभी नया अपडेट निकाला है, मैं आपको नए अपडेट से भी रूबरू कराऊंगा। जैसे Vivo Y16 है ना, तो मैंने Vivo Y16 ओपन किया हुआ है, Vivo Y16, ठीक है। अब हम जाएंगे इसमें वोल्टेज में, ठीक है। और वोल्टेज में देखो CPU के वोल्ट लिखे हैं, इन आउट वोल्ट लिखा है और eMMC UFS के वोल्ट लिखे हैं, तीनों वोल्ट लिखे हैं। तो आप सिंपल सा क्लिक करके, है ना, जैसे आपको क्या देखना है कि इस मॉडल में eMMC है, UFS है, कौन सी आईसी लग रही है। तो आपको पता है जिसमें CMD क्लॉक डाटा रहता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा eMMC रहती है ना। और जिसमें RX OP RTX OP लिखा होता है। जैसे मैं कोई ऐसा मॉडल खोल लूँगा जिसमें हमारा UFS लगा हो, तो मैं कोई 5G हैंडसेट खोल लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं Vivo Y76 5G में क्या है, UFS है, eMMC है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया UFS है, देखो UFS लिखा भी है और आप स्क्रैच करके यहाँ से जंपर करके आप EasyJetX से उसे फ्लैश सॉफ्टवेयर या कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई होती हैं, ठीक है। CPU eMMC वोल्टेज और आपका इन आउट वोल्टेज और UFS वोल्टेज, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे 13 फाइल्स खुली है, तो मैं एक बार में इसे क्लोज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बोर्नियो ने और क्या क्या अपडेट दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टैप किया, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, कोई इशू नहीं। मैं ना दोबारा इसे अभी एक बार क्लोज़ करके ओपन कर लूँगा। क्यों कर लूँगा, क्योंकि देखो करने का भी मेरा एक रीज़न है, मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो अभी हमारा बोर्नियो ओपन हो रहा है, तो अभी मैं एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। आप ना इस वीडियो को प्रॉपर देखना, आपको ना स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़, ठीक है। ऐसा आपको वीडियो आई थिंक नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे इतना खुल के, इतना खुला हुआ बताया हुआ, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया कि ये रिलीज़ हुआ है। अब मैं यही चीज़ आपको बता रहा था कैसे कि आप ऊपर करोगे ना, तो इन्होंने बताया है कि कौन कौन से मॉडल में क्या क्या है। तो देखो इन्होंने बताया Oppo A16 बिफोर एंड आफ्टर पावर की ऑन। तो हम Oppo A16 खोल लेते हैं, है ना। तो मैंने ऐसे डबल टैप किया। अब ये क्या हो रहा है कि ये अपडेट हो रहा है ना, लोडिंग हो रही है, यहाँ पे लोड हो रहा है, लोड्स हो रही है हमारी जितने भी हार्डवेयर सॉल्यूशन की फ़ाइल है, बिटमैप है, स्मैटिक है, सारी चीज़ें लोड हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रोज़ बोर्नियो कुछ ना कुछ नया अपडेट लाती रहती है। तो यहाँ से ना जैसे आप बोर्नियो ओपन करोगे ना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलीज़ डेट है ना, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन से मॉडल हमारे एड्स हुए हैं, ठीक है, आज की डेट में। तो मैं दूसरे पेज में भी जाके देखूँगा। तो इनका जो अपडेट है वो है 1 तारीख, ठीक है, चौथा महीना 2025, ठीक है। तो इन्होंने आज की डेट में इतने सारे मॉडल को क्या किया है, मतलब अपडेट दिया इन सारे मॉडलों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैपटॉप का भी अपडेट हो सकता है। आपका लैपटॉप है ना, थिंकपैड, देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन, फ़ोन का तो है ही, इसमें और भी सारी चीज़ें बता रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा बोर्नियो अरेंजिंग डॉक्यूमेंट हो रहा है, ये ओपन होने वाला है। तो देखो Oppo A16 खोलेंगे, है ना,
ये बहुत इन्होंने अच्छा अपडेट दिया है, मैं बताऊंगा कैसे। Oppo A16 हमने खोल लिया है, 1 मिनट Oppo, और यहाँ से Oppo A16 में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ वोल्टेज में जाना है। अब इन्होंने देखो नया अपडेट दिया है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, यही मैं अपडेट कह रहा था आपको कि बिफोर एंड आफ्टर ये हमारा ओपन हो गया है। अब मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने जो मल्टीमीटर से जो GR ली है ना, या वोल्टेज मापा है, वो मापा है, कोई कौन सा है ये, सनवा, ठीक है। इस मल्टीमीटर से इन्होंने GR ली। अब देखो कई फ़ोन होते हैं ना कि हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं फ़ोन में, चार्जिंग डालते हैं, फिर देखते हैं सारे कंपोनेंट पे, तो हमें कहीं कहीं वोल्टेज नहीं मिलते, तो हमें डाउट हो जाता है क्या पता पावर IC ख़राब हो, शॉर्ट हो, है ना, लीकेज में आ गई हो। तो अब सिंपल सा बोर्नियो वालों ने क्या किया है कि अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो इन्होंने बताया है ये वोल्टेज VIO 2.8 की लाइन है, GR 461 आएगा। ऑफ में आपका कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, जब फ़ोन ऑन होगा जब ही ये वोल्टेज बनेगा, ठीक है। अब मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ, तो ये बता रहा है कि ऑफ में भी 2.8 बनेगा इसमें, और ऑन में भी 2.8 बनेगा। तो ये तो हमारा सबसे ईजी हो गया बनाना अब, है ना, बहुत ज़्यादा। अब इन्होंने बताया यहाँ पे GR इतनी है ना। अब ऑफ में 0 वोल्ट बनेगा, कोई वोल्टेज नहीं, और ऑन में 1.2, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन है बोर्नियो की टीम से, ठीक है। अब ये हमारा दिखा रहा है VBAT, ये हमारा ऑफ में भी इतना बनेगा, ऑन में भी इतना बनेगा, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अभी तो बहुत कुछ बताना है ना। मैं देखो ये अगर मैं वीडियो लंबी करूँगा तो कोई भी वॉच नहीं करेगा, ठीक है। फिर भी मैं ये वीडियो क्या करूँगा, लंबी बनाऊँगा सिर्फ आपके लिए कि आप बोर्नियो को मतलब देख लो एक बार, मतलब ये वाली मेरी वाली वीडियो देख लो, फिर मेरे हिसाब से आई थिंक आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, आई होप। तो देखो यहाँ पे सिस्टम ऑन चिप है। सिस्टम ऑन चिप का मतलब जैसे मैंने देखो सिस्टम ऑन चिप में क्या था, मैंने डबल टैप किया, कॉलकम में गए, और यहाँ से मैंने SM 8475 का क्या खोल लिया, SOC मतलब सिस्टम ऑन चिप, मतलब CPU का डेटा। तो बस ये इतना बताता है कि आपके CPU में कौन कौन सी लाइन कनेक्ट है ना, DSI, क्लॉक, MIPI की लाइन है, CSI, कैमरा सीरियल इंटरफेस, रियर कैमरा, है ना, ये सारी लाइन, फ्रंट कैमरा हो गया, सेंसर हो गया, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। तो ये अभी उतना काम का नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। और ये कॉलकम का है, ठीक है, सॉरी ये कॉलकम का था, और ये MediaTek का है। तो MediaTek में भी सेम ही ऐसी रहेगा, SOC सिस्टम ऑन चिप। तो देखो ये ओपन हो रहा है, तो MediaTek का है। तो CPU से कौन कौन सी लाइन कनेक्ट रहेगी, पावर से कौन कौन सी लाइन कनेक्ट रहेगी, इस CPU के साथ मोस्टली कौन सी पावर IC लगती है ना, इस CPU के साथ मोस्टली आपको कौन सी पावर IC दिखेगी, ठीक है। देखो तो ये सारी चीज़ें अपडेट है इसमें, तो ये भी एक अच्छा फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम ऑन चिप हो गया। अब हमारा आ जाता है डाटा शीट, ठीक है। तो डाटा शीट में क्या होता है ना कि कई बार हमारे फ़ोन में क्या होता है, डेड होता है, तो हमें उसका चाहिए बूट सीक्वेंस, ठीक है। तो हम जाते हैं IC पावर मैनेजमेंट पे, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं 6357 CRV, जो कि बहुत पॉपुलर IC है। अब हम देख लेंगे हमारे बारी बारी से जो पावर सीक्वेंस है, ठीक है। बूट सीक्वेंस कई लोग बोलते हैं, कई लोग पावर सीक्वेंस बोलते हैं। तो हम देख लेंगे बारी बारी से कि हमारा बूट सीक्वेंस 1 बाय 1 पावर सीक्वेंस क्या बनना चाहिए। तो पावर की लगाई, पावर की आपने प्रेस किया, तो ये वोल्टेज आपके बनेंगे। तो ये आपका एकदम बूट सीक्वेंस की तरह है, ठीक है। आपको नेट पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। फिर आप देख पाओगे सारी वीडियो, आप सारा डाटा देख पाओगे, ठीक है, इजीली। अब हम चलते हैं, देखो पावर IC मैनेजमेंट तो हो गया है ना। तो वैसे ही ये सारी IC का है, ठीक है। अब मैं जैसे ओपन कर लेता हूँ, कौन सी ओपन करूँ, ये पावर एम्पलीफायर ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो इसकी डाटा शीट, तो डाटा शीट का मतलब होता है हमारी IC जो भी किस मतलब ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमें IC बनानी नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करनी, हमें रिपेयर करने फ़ोन। तो IC के अंदर क्या क्या लग रहे हैं, है ना, किस बॉल पे क्या आएगा, कितने वोल्टेज है, एक एक
पॉइंट का हिसाब किताब होता है इसमें, ठीक है। देखो कई जगह ना इसमें फुल फॉर्म भी आपकी दी हुई होती है, तो आप फुल फॉर्म भी यहाँ से, तो आप फुल फॉर्म भी यहाँ से देख सकते हो इजी वे में, देखो, ठीक है। तो अगर आपको फुल फॉर्म की नीड हो तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, सारे डाटा शीट पढ़ सकते हो, तो फुल फॉर्म भी आपको पता लग जाएगी। और आपको एक एक चीज़, अगर आपको टीचिंग वे में जाना है तो आप डाटा शीट वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। तो ये है आईसी डायोड वैल्यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे पावर की खोल ली, है ना। तो देखो आईसी ऑन बोर्ड देखा था हमने, आईसी ऑन डायोड क्या है, तो ये हमारा, जैसे आपने आईसी निकाल ली, रिमूव कर लिया, ठीक है। अब ये मार्केट में कोई आईसी है नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ से ना एक प्रोब ग्राउंड पे रख के अभी आप सारे पैड की, सारे बॉल की जीआर ले सकते हो कि हमारी आईसी ख़राब तो नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता आज के टाइम में, इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि यहाँ पे ग्राउंड रखिएगा फिर ये देखे लाइन सही है, ये भी जीआर सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब उतना वो नहीं करना है ना, सीधा आपको आईसी चेंज करनी है। अगर आपके मार्केट में नहीं मिल रही है आईसी, वो नहीं आई है, तो आप जीआर भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फंक्शन जो है वो अच्छा है, ठीक है। और मैं इसमें ना आपको 2-3 ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जैसे आप ना मैं खोल लेता हूँ, कोई भी मॉडल खोल लेता हूँ। अभी तो डायोड में गया, अभी इन्होंने कम दिया है ना, मैं और कोई देख लेता हूँ। तो देखो आईसी ऑन बोर्ड लिखा है, तो आईसी ऑन बोर्ड में कई बार हम जीआर लेते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिनट ये ओपन हो रहा है, हाँ। तो देखो जैसे मैं पावर आईसी की जीआर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जीआर में क्या है, 300 आई थिंक 60 है ना, 360। अब 360 या 68 हो गई है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे मल्टीमीटर में 500 जीआर दे रहा है। तो आपको ना ये नहीं समझना है कि हमारा क्या है, ये जीआर हमारी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि इन्होंने जो मल्टीमीटर का यूज़ किया, आप देख पा रहे होगे, सनवा, SANW है। तो आपका मल्टीमीटर क्या है, मैकेनिक हो सकता है, फ्यूल का हो सकता है ना, सनशाइन का हो सकता है। तो 50, 100, 150, 200 ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। इतना मतलब, क्योंकि हर एक मल्टीमीटर की जो DRS वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब हमने डायोड देख लिया, ये देख लिया, कनेक्टर देख लिया, आईसी ऑन बोर्ड देख लिया, बिटमैप देख लिया, हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लिया, सारी चीज़ आई थिंक हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आई थिंक अभी तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। अगर आपको कुछ लगता है बचा हो, मेरे हिसाब से तो प्रॉपर है एकदम, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको अभी भी लगता है कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दूसरा पार्ट लेके आ जाऊँगा, है ना। बाकी अगर आप मेरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ रहना खाना भी फ्री है, और आपको सिखाने की टाइमिंग रखी है हमने 10 से शाम के 7 बजे तक, ठीक है। आप जैसे 10 बजे आते हो तो शाम के 7 बजे ही जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो कोई इशू नहीं, है ना। अगर आपको देखो और भी वीडियो चाहते हो ऐसे, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, हम बनाते रहेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो। अगर आप इससे भी देखो, जो मैंने बताया ना, वो मेरे ख्याल से 1% भी नहीं था 100 में से, है ना। तो अगर आप और भी डीप जानना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन ही बैच चलता है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। तो जो ये हमारा ये वाला बैच है, जो हमारा अप्रैल वाला बैच है, वो फुल हो चुका है। तो आप मई के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो बैच है हर 10 तारीख को रेडी होता है, मतलब 10 तारीख से ही ज्वाइनिंग होती है। तो हमारा जो अप्रैल वाला बैच है वो उठ चुका है ना, उसमें काफ़ी मेंबर्स आ चुके हैं। तो आप हमारा मई वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।